Assalamu alaikum. Today we will discuss about definition of hearing impairment according to IDEA. IDEA is stand for Individual with Disability Education Act. Hearing impairment is defined an impairment in hearing, whether permanent or fluctuating, that adversely affect a child education performance. हेयरिंग इम्पेयरमेंट वो इम्पेयरमेंट है जो परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग एडवर्सली अफेक्ट करती है चाइल्ड की एजुकेशन परफॉर्मेंस पे। ये आइडिया के अकॉर्डिंग है, बट इज़ नॉट इंक्लूड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डेफनेस। यानी आइडिया ने दो कैटेगरी बनाई है, एक है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, दूसरी है डेफनेस। डेफनेस की आगे देखते हैं। डेफनेस इज़ डिफाइन एज आ हेयरिंग इम्पेयरमेंट डैट इज़ सो सवेयर। यानी डेफनेस जो है वो सवेयर लेवल का होगा। डैट आ चाइल्ड इज़ इम्पेयर इन प्रोसेसिंग लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन थ्रू हेयरिंग विद और विदाउट एम्पलीफिकेशन। यानी बच्चा जो है वो इम्पेयर्ड होगा प्रोसेसिंग लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, यानी जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई और परसीव नहीं कर सकेगा, उसके ईयर परसीव नहीं कर सकेंगे। विद और विदाउट एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन कहते हैं साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देना, उसे हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन। विद और विदाउट एम्पलीफिकेशन वो बच्चा यानी सुन नहीं सकेगा, उसको हम कहते हैं डेफनेस। अकॉर्डिंग टू आइडिया हेयरिंग इम्पेयरमेंट की जो ये डेफिनेशन है ये तो हमने कर ली है, तो आगे यानी इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेफनेस और हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आ हेयरिंग लॉस अबव 90 डेसिबल डीबी में भी, इसको डेसिबल को डीबी भी कहते हैं, डी स्मॉल और बी कैपिटल लिखा जाता है। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट हेयरिंग लॉस बिलो 90 डीबी या डेसिबल, तो इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी उसमें आ जाएगा स्वेयर टू प्रोफाउंड लेवल के डेफनेस में आ जाएंगे, माइल्ड मॉडरेट स्वेयर प्रोफाउंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट में माने जाएंगे, उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं अनोटमी ऑफ द ईयर। यानी ईयर किसे कहते हैं, और ईयर यानी हमारे अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, जिसमें टच, टेस्ट, विजन, हेयरिंग, स्मेल ये है। तो सबसे पहले यानी हम करते हैं अनोटमी ऑफ ईयर, क्योंकि हमारा हेयरिंग इम्पेयरमेंट से ज़रा ज़्यादा लिंक है, इसलिए हम करते हैं ईयर की अनोटमी। ईयर के यानी 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। तो आउटर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा पिन्ना सबसे पहले, जो विजुअल पार्ट जो होता है। फिर आ जाता है ऑडिटरी कनाल, जिसे ऑडिटरी मैटस भी कहते हैं या एक्सटर्नल अकूस्टिक मैटस भी बोलते हैं। फिर जो आ जाता है ईयर ड्रम आ जाता है, ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और फिर यानी मिडल ईयर में जो आ जाते हैं वो आते हैं मेलियस, इनकस, स्टेपियस। 3 टाइनी बोन्स होती हैं। वैसे जब हम पैदा होते हैं हमारे जिस्म में जो होती हैं 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन बाद में 206 होती हैं। सबसे छोटी जो बोन्स होती है स्टेपीज, वो हमारे ईयर मिडल ईयर के पोर्शन में होती है, जिसे हम यानी ओसिकल्स भी कहते हैं इन 3 बोन्स को, टाइनी बोन्स को। पहली जो है मेलियस, इनकस, स्टीपियस। फिर इसमें एक होता है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है वो होती है हमारे यानी नाक के साथ भी अटैच होती है नेज़ोफेरिंग के ज़रिए। और मिडल ईयर में 2 विंडोज़ होती हैं, जिसे कहते हैं ओवल विंडो, राउंड विंडो। और फिर आ जाता है हमारे पास इनर ईयर। इनर ईयर में हमारे पास होता है कोक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कनाल। कोक्लिया जो है वो है सेंस ऑर्गन, यानी इसी की मदद से होती है असल हेयरिंग यहाँ पर होती है। जो वेस्टिब्यूल और ये सेमी सर्कुलर कनाल होती है ये हमारे बैलेंस को मेंटेन करती है, बॉडी बैलेंस को। अब हम ईयर की एनाटॉमी को ज़रा डिटेल में देखते हैं। ये है आउटर ईयर। आउटर ईयर को हम एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। एक्सटर्नल ईयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है पिन्ना। पिन्ना हम यानी इसको अदर नेम इसका है ओरिकल। ओरिकल के कुछ पार्ट्स हैं, इसमें है सबसे पहले हेलिक्स, फिर है एंटी हेलिक्स, फिर है ट्रैगस, फिर है एंटी ट्रैगस, फिर है कोंका, और सबसे नीचे जो है लेब्यूल। और फिर ये जो है इन्फीरियर क्रस और सुपीरियर क्रस ये होते हैं। फंक्शन ऑफ पिन्ना क्या है, यानी ये विजिबल पार्ट है और ये कलेक्ट करता है साउंड वेव को, एज अ एंटीना फंक्शन परफॉर्म करता है अपना।
चैनल दैम इनटू ईयर कनाल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जिसे कहते हैं, यानी आगे ट्रांसफ़र कर देता है साउंड को, यानी कलेक्ट करता है और साउंड वेव को, और फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है उसमें आगे भेज देता है साउंड को। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आउटर ईयर का वो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो है वो 2 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, यानी एक को कहते हैं आउटर, एक को कहते हैं इनर। आउटर है कार्टिलेजियस का बना होता है, 1/3 है, और इसमें होते हैं हेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी फ्रंकल्स बॉयल्स बनते हैं इसमें। और जो इनर है वो है 2/3, ये होता है बोनी पोर्शन। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल का जो फंक्शन है, ये साउंड जो पिन्ना कलेक्ट करता है तो ये आगे ट्रांसफ़र कर देती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल ईयर ड्रम को, साउंड ट्रांसफ़र कर देती है। और ईयर कनाल की जो शेप है वो एस शेप होती है, जैसा कि ये इमेज में शो हो रही है, कार्टिलेजियस पार्ट और बोनी पार्ट। कार्टिलेजियस पार्ट और बोनी पार्ट यानी दो डिफरेंट है, एक यानी इनर है एक आउटर है, और ये एस शेप है। अगर यानी ऑडियोलॉजिस्ट या ईएनटी के पास हम जाएं चेक करवाने तो वो एक स्पेसिफिक इनकी पोजीशन करते हैं हमारी ऑडिटरी कनाल को सीधा करके, फिर वो देखते हैं। वो होती है सुपीरियर बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये पोजीशन होती है।